ओम हरि ओम। श्री गणगणपतये नमः। श्री परमात्मने नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, तिनके पद बंधन किए नाशहि विघ्न अनेक। मंगल आय विराज रहा, वस्तु नयोर अनूप। हरिजन को जस गावते, हरिजन मंगल रूप। सनतन निर्णय कियो मथी, श्रुति पुराण इतिहास। बजिबे को दो सुघर, कहे हरि कहे हरिदास। श्री अग्रदेव आज्ञा दई, भगतन को जस गाओ। भवसागर से तरन को, नाहिन यान उपाओ। जो हरि भक्ति की आस हो, तो हरिजन गुण गाओ। न तरस कत भिज बीज ज्यों, जन्म जन्म पछिताओ। हरि जो आय विराजियो, कथा श्रवण इतिहास। तुम श्रोता भक्त माल के, तव पद रज हम दास। भक्त नाम संग्रह करें, कथन श्रवण अनुमोद। तो प्रभु प्यारो भक्त जो, बैठे श्री हरि की गोद। मंगल भवन या मंगल दमनो, मंगल भवन या मंगल दमनो। गोपीपति वृंदावन रमनु। गुरु समान नहीं को उपकारी, देखे करी विचार जग झारी। देखे करी विचार जग झारी। देखे करी विचार जग झारी। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। राधा माधव सरकार की जय। जय जय वीर बजरंग बली की जय। जय जय सब संतन की जय। जय जय सब भक्तन की जय। भक्ति से भगवान को बस में करने वाले भक्त श्री नाभादास जी का छप्पय। प्रसाद अवज्ञा जानी के, पानी तजो कहे न पति। हो कहाँ कहाँ बनाई बात, सब ही जग जाने। करतई दोना भयो श्याम, सौरभ मन माने।
छप्पन भोग तय पहिल खींची कर्मा को भावे। सिल पिल्ले के कहती कुंवरी पे हरि चली आवे। भगतन हित सुत बिस दियो भूप नारी प्रभु राखी पति। प्रसाद अवज्ञा जानी के पानी तजो एक नृपति। सिलपिल्ले भगवान का चरित्र दो कन्याओं के पास उनके आर्त पुकार से भगवान स्वयं चलकर आए। दो कन्याएं जो आपस में एक ही राज परिवार में रहती थी, एक जमींदार की बहन थी और दूसरी राजा की बेटी थी। दोनों में आपस में बड़ी मधुरता थी। दोनों एक दूसरे से साक्ष्य भाव से जुड़ी थी। उस गांव में एक गुरु जी का आना जाना हमेशा लगा रहता था। गुरु जी के पास शालिग्राम भगवान थे। जब गुरु जी शालिग्राम की साधना करते तो दोनों कन्याएं आकर गुरु जी के पास बैठ जाती और उनके साधना को, उनकी क्रियाओं को, उनके भोग प्रसाद को बराबर देखती रहती, जिससे दोनों कन्याओं के मन में शालिग्राम के प्रति अटूट श्रद्धा उमड़ आई, भक्ति का भाव उमड़ आया। दोनों कन्याएं अल्पायु थी। वो गुरु जी से शालिग्राम पाने के लिए अड़ गई। तब गुरु जी ने सोचा कि अब क्या उपाय किया जाए। तो कुछ लोगों ने कहा कि अरे छोटी बच्चियां हैं, इनको कोई पत्थर का टुकड़ा देकर समझा दो। तो गुरु जी जब दूसरे दिन स्नान करने के लिए गए तो वहीं से उन्होंने दो चिकने टुकड़े पत्थर के उठा लिए और लेकर चले आए। जब नित्य की भांति वो पूजा आराधना में लग गए तो दोनों कन्याएं आकर उनके पास बैठ गईं और गुरु जी से फिर पुनः शालिग्राम की मांग किया। तो गुरु जी ने दोनों कन्याओं के हाथ में एक एक वही पत्थर का टुकड़ा दे दिया। दोनों कन्याएं बहुत ही हर्षित हुई और उन्होंने बड़े प्रेम भाव से पूछा कि गुरुजी इनका नाम क्या है। तो गुरुजी को कोई सूझा नहीं। तो उन्होंने कहा कि इनका नाम सिलपिल्ले भगवान है। अब दोनों कन्याओं के मन में अपने सिलपिल्ले भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा उत्पन्न हो गई और दोनों कन्याओं ने सिलपिल्ले भगवान को पधराकर अटूट विश्वास और प्रेम के साथ उनकी आराधना सेवा चालू कर दिया। जो जमींदार की कन्या थी उसके दो भाई थे। दोनों में आपस में बड़ा बैरभाव था। दोनों में बराबर लड़ाई झगड़ा चला करता था। तो वो जो कन्या थी वो अपने एक भाई के यहाँ रहती थी और वहीं सिलपिल्ले भगवान को पधराकर पूजा साधना करती और पूजा साधना के बाद एक बटुए में अपने भगवान को पधराकर शयन करा देती। एक दिन जो जमींदार का दूसरा भाई था, दोनों में बैर भाव था, तो उसने अपने साथियों के साथ जिस घर में वो कन्या रह रही थी उसके घर में आक्रमण कर दिया और इस भाई के घर का सारा सामान उठा ले गया। अब सामान के साथ सिलपिल्ले भगवान का बटुआ भी चला गया
और जब उस कन्या ने जाना कि हमारे सिलपिल्ले भगवान उसी सामान के साथ चले गए, तो उसको बहुत ही कष्ट हुआ। उसको ना भूख लगे, ना प्यास लगे, ना नींद आवे। तो लोगों ने समझाया, कहा कि अरे वो भी तो तुम्हारा भाई ही है, अगर तुम्हारे सिलपिल्ले भगवान चले गए हैं तो तुम चली जाओ और अपने भाई के यहाँ से सिलपिल्ले भगवान को पुनः ले आओ। ये बात उस कन्या को जम गई और वो तुरंत ही अपने उस भाई के यहाँ पहुँच गई। भाई अपनी बैठक में साथियों के साथ बैठा हुआ था, तो अपनी बहन को देखकर वो बोला कि बहना क्या बात है, क्या करने यहाँ आई हो। तब उस बहन ने कहा कि भैया जो सामान आप वहाँ से उठाकर लाए हैं उसमें हमारे सिलपिल्ले भगवान का बटुआ चला आया है, हमको वही सिलपिल्ले भगवान चाहिए। तब उस भाई ने कहा कि बहना जाकर अंदर देख लो, बहुत सारे भगवान हैं, जो तुम्हारे भगवान हो, सिलपिल्ले भगवान हो, उनको तुम ले जा सकती हो। तब उसी बैठक में उसके एक साथी ने कहा कि अगर तुमको इतना ही विश्वास है तो अंदर जाने की क्या जरूरत है, अपने सिलपिल्ले भगवान को यहीं से बुलाओ और यहीं आ जाए। उस कन्या को उस व्यक्ति की बात लग गई और उसने अपनी आंखें बंद कर लिया और आर्त पुकार से अपने सिलपिल्ले भगवान को आवाज दिया कि सिलपिल्ले भगवान जहाँ कहीं भी हो आप चले आवें। और सबके देखते देखते सिलपिल्ले भगवान आकर उसके गले लग गए। बोलो सिलपिल्ले भगवान की जय। बैठक में जितने भी लोग थे सब देखते दंग रह गए और सब ने उस कन्या के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उस सिलपिल्ले भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा उत्पन्न हो गई और सब ने भक्ति के उस प्रभाव को देखा और भक्ति के भाव में सब रंग गए। इस तरह से जमींदार की बहन ने, जो जमींदार की बहन थी, उसके भक्ति के प्रभाव को देखकर वहाँ बैठे सारे लोग भक्ति भाव में रंग गए। और प्रियादास जी का कवित्त है, पाचिले कबित मांझ दून की एक रीति, अब सुनो न्यारी न्यारी कै मन दीजिए। और जमींदार सुता ताके भये उभय भाई रहे, आप उसमें बैर गाँव मारो सब चीजिए। और तामे गई सेवा इन बड़ो ही कलेश कियो जियो, नाही जात खान पान कैसे कीजिए। और रहे समुझाई आई कछु ना सुहाई, तब कही जाय लाओ तेरे दो समधीजिए। और गई वाही गाँव जहाँ दूसरो जो भाई रहे, बैठो अथाई मांझ कहीं वही बात है। और ले वो जो पिछानी तहाँ बैठे कठोर प्रभु, बोली उठे को उबाली लीजिए प्रीति गात है। भाई आखी राती लागी फाटी बै को छाती सो, पुकारी सोर आर्त सौ मानो तन पात है। और ये आई लगे सब दुख दूरी भागे को, बड़े भाग जाके घर आई ना समात है। बोलो सिलपिल्ले भगवान की जय। सिलपिल्ले भगवान
ने अपने भक्त की आर्त पुकार को सुनकर उस जमींदार कन्या के पास आ गए। अब राजा की कन्या जो दूसरी कन्या थी वो भी शिलपिल्ले भगवान को बड़े भाव से बड़ी श्रद्धा के साथ उसका पूजन किया करती थी और शिलपिल्ले भगवान की सेवा में लगी रहती थी। उस राजकन्या का विवाह एक राजही परिवार में हुआ, मगर उस परिवार के लोग भक्ति से विमुख थे, अभक्त थे। तब उस विदाई के समय उस कन्या ने अपने शिलपिल्ले भगवान को अपने डोले में पधरा लिया और डोले में उस शिलपिल्ले भगवान से अपनी वार्ता करते हुए चली जा रही थी। तब उसके पति ने उससे बात करना चाहा। तब उस कन्या ने कहा कि देखिए, तुम पहले भक्ति के मार्ग पर आओ, तभी हमसे बात कर सकते हो। ये बात उस पति को बहुत ही नागवार गुजरी। उसने सोचा कि ये जो भगवान की टोकरी है, क्यों ना हम इसी को गायब कर दें, जिससे इसका जो अटूट प्रेम है वो टूट जाए और इसका प्रेम हमारी तरफ हो जाए। तो उस जो राजा की लड़की के पति थे, राजकन्या के पति थे, उसने ऐसा ही सोचा और उस जो शिलपिल्ले भगवान की पोटली थी जिसमें शिलपिल्ले भगवान पधराए हुए थे, उसको उठाकर उन्होंने एक नदी में छोड़ दिया और शिलपिल्ले भगवान नदी की धारा के साथ बह गए। अब जब देखा राजकन्या ने कि हमारे शिलपिल्ले भगवान को ही हमारे पति ने फेंक दिया है, तो वो उससे और दूर हो गई और उसने खाना पानी और बोलना सब छोड़ दिया। इस तरह से जब वो अपनी ससुराल पहुंची तो वो किसी से कुछ बात ना करे, ना खाए पिए, ना सोए। अपना दिन का दिन उसका शरीर क्षीण होता चला गया। एक दिन उसकी सास ने अपने हाथ से भोजन की थाली लाकर उसको खिलाने का प्रयास किया, तो राजकन्या ने कहा कि देखिए, हम भोजन जब ही करेंगे जब हमारे शिलपिल्ले भगवान आ जाएंगे। इस तरह से जब उसके दृढ़ वैराग्य को, उसके दृढ़ विश्वास को देखकर ये लोग शिलपिल्ले भगवान को जहाँ फेंके हुए थे वहीं पर ले जाकर कहा कि यहीं पर अपने शिलपिल्ले भगवान को फेंका हुआ है इसी नदी में, और अगर तुम इतना ही विश्वास करती हो, इतना ही अपने शिलपिल्ले भगवान से श्रद्धा करती हो, तो तुम उनको बुला लो। फिर क्या था, राजकन्या ने अपनी आंखें बंद किया और अपने शिलपिल्ले भगवान का ध्यान करने लगी और शिलपिल्ले भगवान को उसने आर्त पुकार किया और उस राजा के परिवार के तमाम लोगों जो राज दरबारी थे सब साथ गए थे। उनके देखते देखते एक बड़ा चमत्कार हुआ कि उस नदी की धारा उल्टा बहने लगी। जिधर नदी बह रही थी उसके उल्टी की तरफ नदी बहने लगी और देखते देखते वो शिलपिल्ले भगवान का जो पेटारी थी, टोकरी थी जिसमें पधराए हुए थे शिलपिल्ले भगवान, वो आती दिखाई पड़ी। उसको देखकर राजा की आंखें, राजा के बेटी की आंखें चमक गईं और उसने अपने शिलपिल्ले भगवान को पाकर अपने जीवन को धन्य कर लिया। ये सारी घटना देखकर सारे राजा के परिवार के लोग अपनी बहू के चरणों में गिर पड़े और सबके सब भक्त हो गए। इस तरह से भगवान ने अपने भक्त की आर्त पुकार सुनकर उसका मान बढ़ाया और उसके विश्वास को दृढ़ किया। इस प्रियादास जी ने छप्पे जो कवित्त लिखा है,
सुनो नृप सुता बात भक्ति गात गात पगी बगी सब विषय वृत्ति सेवाया अनुरागी है। ब्याही विमुख घर आयो ले नवा है बर खरी अरबरी को उचित चिंता लागी है। और करी दई संग भरी अपने ही रंग चली अली हूँ न कोई एक वही जा सुरागी है। आयो ढिंग पति बोली कियो चाहे रति बाकी और भई गति मति आवे बिथा पागी है। और कौन वह बिथाता को कीजिए जतन बेगी बलोद बेगने कबोल सुख दीजिए। ओ आयो रोस भारी अब मन में विचारी वा पिटारी में जुकछु सोई लय के न्यारो कीजिए। और करी वही बात मुँह सी जल मांझ डारी दई नहीं 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 भाई ज्वाला जियो जात नहीं खीजिए। और तजो जल अन्न अब चाहत प्रसन्न कियो होत क्यों प्रसन्न जाको सरवस लियो है। और पहुँचे भवन आई दई सो जात बात गात अति छीन देखी कहाँ हट कियो है। और सासु समझाव कछुहा तो सो खवावया को बोली हो न भाव तब थर कतहियो है। और काहे सोई करे अब पाँव तेरे पर हम बोली जब वो ही आवे तो ही जात जियो है। आयो वही ठौर भौर आई तनु भूमि गिरो डरो जल नैन सुर आरत पुकारी है। भक्ति बस श्याम जैसे काम बस कामी नर भाई लाग छाती सोजु संग सो पिटारी है। और देखी पति सासु आदि जगत विषाद मिटो बाद ही जन्म गयो ने कुना संभारी है। और कियो सब भक्त हरि साधु सेवा मांझ पगे जगे को भाग घर बधुओ पधारी है। बोलो भक्त भगवान की जय। इस तरह से गुरु जी के दिए हुए पत्थर के टुकड़ों पर ही अटूट विश्वास करके दोनों कन्याओं ने, जमींदार की कन्या और राजा की कन्या ने, भगवान को अपने बस में कर लिया और अपने भक्ति के भाव से सराबोर कर दिया अपने परिवार को, अपने समाज को। इस तरह से हम लोगों के भी अंदर भगवान अटूट श्रद्धा पैदा करें और हम लोग भी भगवान के श्रद्धा और विश्वास के रंग में रंग जाएं और हम लोगों के भी अंदर भक्ति का भाव जागृत हो। बोलो शिलपिल्ले भगवान की जय। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। नमो पार्वती पते। हर हर महादेव। हर हर महादेव।